कैसे हैं सभी दगड़िए। एक पुराना गाना है, कसने वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। पुराना गाना है। ये गाना तब याद आया जब हमारे नगर में भी उत्तराखंड के अन्य नगरों की भांति नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सदस्य का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। शपथ हो गई है और शपथ के बाद नगर पालिकाओं ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। अब 5 साल के लिए हमारी नगर पालिका भी जीवित हो गई है और काम चलेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह करीब 14 माह पूर्व हो जाना चाहिए था, लेकिन राज्य की जो सरकार है शायद उसको लगता है कि नगर पालिका का चुनाव, निकाय का चुनाव छोटा चुनाव था, उसको टाला जा सकता था। और आश्चर्यचकित कराने वाला तो ये था कि हमारे यहाँ की जो हाई कोर्ट है, निकाय चुनाव जो एक संवैधानिक व्यवस्था है 74वें संविधान संशोधन के बाद हमको मिली है, उसमें यदि एक दिन भी चुनाव लंबित हो रहा था या विलंब हो रहा था तो हाईकोर्ट को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन स्वतः संज्ञान तो दूर की बात, जो मामले याचिका के रूप में हाईकोर्ट में पहुंचे भी उनको भी तवज्जो खास नहीं दी गई और करीब 14-15 महीने हमारी नगर पालिका बिना पंचायत के रह गई। ये लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा ही होगा जिसको बार बार दोहराया जाना चाहिए और माफ नहीं किया जाना चाहिए। दगड़ियों, जो नगर पालिकाएं होती हैं या जिला पंचायतें होती हैं या फिर क्षेत्र पंचायत होती हैं या ग्राम पंचायत होती हैं, 73वें संविधान संशोधन के बाद इनको हम छोटी सरकारों के रूप में देखते हैं। इनके पास अधिकार, बहुत सारे विभाग इनको नहीं दे रहे, प्रशासन ने अपने पास ही रखे हैं, सरकारें भी इनको तवज्जो नहीं देती, लेकिन 73वां संविधान संशोधन इनको अथाह अधिकार, एक छोटी सरकार के रूप में अधिकार देने की बात करता है। इनका अपना एक बजट होता है। बागेश्वर जैसी नगर पालिका का बजट यदि 20 करोड़ के आसपास है तो उसका 40% वेतन, भत्ते, अन्य जो विभागीय खर्च और पेंशन में जाता होगा। बाकी 60% जो बचता है तो 60% से विकास कार्य करने होते हैं। माना 20 करोड़ भी हमारा वार्षिक बजट है, करीब 12 करोड़ हमारे पास बचेगा विकास के लिए, वेतन भत्ते इत्यादि इत्यादि निकालने के बाद, तो ये बहुत एक छोटी रकम है। अब प्रश्न है कि ये पैसा आता कहाँ से है। दगड़ियों, क्या कभी एक सामाजिक ऑडिट किसी ने करवाया कि बागेश्वर के नगर की जो करीब 25,000 की आबादी है वो जीएसटी के रूप में या अन्य टैक्सों के रूप में कितना पैसा सरकार को दे रही है। आदमी सुबह उठता है, 1 कप चाय पीता है, तो चाय तो वो आज सुबह पीता है, लेकिन जब वो चीनी पत्ती 1 दिन पहले खरीदता है, दूध का डब्बा 1 दिन पहले खरीदता है, तो जीएसटी दे चुका है। यानी पहले जीने के लिए वो पहले जीएसटी देता है, तब वो जीने का अधिकार उसको मिलता है। बागेश्वर का नगर कुल कितना जीएसटी दे रहा है, ये सोशल ऑडिट आज तक नहीं हुआ। और दावे के साथ मैं कहता हूं कि जो जीएसटी हम देते हैं उसका आधा भी हमको यहां के विकास के लिए नहीं मिल रहा है। सरकार को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष जीएसटी और बड़ी बड़ी कंपनियां जो मुनाफा हमारे यहाँ से कमाती हैं, वो चाहे टूथपेस्ट के रूप में हो, खाद्य सामग्री के रूप में हो, शानो शौकत की सामग्री के रूप में हो, आमोद प्रमोद की सामग्री के रूप में हो, दवाई इत्यादि के रूप में हो, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो मुनाफा कमाती हैं, उस मुनाफे के एवज में जो कचरा वो हमारे यहाँ रैपर के रूप में, लिफाफे के रूप में, पैकिंग के रूप में भेजती हैं, उसका निस्तारण तो हम ही करते हैं। पहाड़ में तो जगह जगह डंपिंग जोन भी नहीं है, बहुत मुश्किल से थोड़ी सी ज़मीन होती है, उसी में हम डंपिंग जोन भी बनाते हैं। लेकिन जो मुनाफा बड़ी बड़ी कंपनियां ले गई और जिनके द्वारा नगरों में, गाँव में भेजा गया कचरा
हम साफ करते हैं, उसके एवज में तो हमको कुछ भी नहीं मिलती, वो कंपनियां कुछ भी नहीं देती हैं। ये एक सवाल है। लेकिन जो जीएसटी हम सरकार को देते हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन में जो भी सामान हमको जरूरत का है, किसी भी रूप में, मरने के बाद भले ही वो कफन के रूप में हो, बच्चों की कॉपी किताब के रूप में हो, तो उसका जो जीएसटी हम देते हैं, वो जीएसटी हमको पूरा का पूरा नहीं मिल रहा। लेकिन हमारी नगर पालिकाएं या हमारी जिला परिषदें या हमारी ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत क्या हैं? वो अपने आय के स्रोत क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आय को लेकर जो एक प्रयोग छोटा सा अभी नगरों में हो रहा है, 3 व्हीलर जिसको हम टेम्पू कहते हैं, उसको चलाने का, वो निश्चित रूप से एक अच्छा स्रोत है कि आप कुछ 3 व्हीलर आपने खरीद रखे हैं, कोई भी बेरोजगार चाहे तो आपसे 3 व्हीलर किराए पर ले ले, जो किराया होगा वो आय होगी। लेकिन ये बहुत छोटी आय है, इसको हम बहुत बड़ी आय के रूप में नहीं दे सकते हैं। प्रश्न है कि नगर पालिकाएं और क्या क्या आय कर सकती है। बागेश्वर में 16 या 17 बार हैं, शराब की दुकानें जिसको कहते हैं। यदि कोई नगर पालिका आज की तारीख में कहे नहीं साहब, हमारे नगर के अंदर शराब हम बेचेंगे, बाहर का आदमी नहीं बेचेगा या कोई व्यवसायी नहीं बेचेगा, तो वो कोई गलत संदेश नहीं देती है, नगर पालिका कोई गलत मांग नहीं करती है, क्योंकि आपके नगर में तो शराब बिक रही है। लेकिन जैसे ही नगर पालिका कहेगी कि हम शराब हम बेचेंगे, तो माफिया जिसको हम कहते हैं, यानी शराब कॉरपोरेट जो है, वो कान खड़े कर लेगा और आपके खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू कर देगा। बाकी काम गांधीवादी जैसे तथाकथित लोग करते हैं कि नहीं, महिलाओं को आगे लाके नहीं, मुर्दाबाद जिंदाबाद, और शराब बिक रही है, 16 दुकानों में बिक रही है, 18 दुकानों में बिक रही है, बड़ी बड़ी परमिट की दुकानों में बिक रही है, हर घर तक पहुंच रही है, जहां तक पहुंचना चाहती है वहां तक पहुंच रही है शराब। लेकिन यदि इसी शराब को नगर पालिका आय के रूप में विकसित करना चाहेगी, तो नगर पालिका के खिलाफ हल्ला बोल हो जाएगा। यदि कोई नगर पालिका थोड़ा सा इंसल्ट प्रूफ हो गए, कहे कोई बात नहीं, हम हल्ले की चिंता नहीं करते क्योंकि शराब तो बिक ही रही है, हम बेचेंगे, तो 6-7 महीने के बाद आप देखना एक आय का एक बहुत बड़ा स्रोत नगर पालिका के पास होगा। बागेश्वर में जब कहीं भी बिजली नहीं हुआ करती थी, तो बागेश्वर नगर के लिए आर्य जल विद्युत परियोजना से बिजली बनकर बागेश्वर नगर में उजाला करती थी। आर्य में जल विद्युत परियोजना के लिए पर्याप्त जमीन है, पुराने जो स्ट्रक्चर हैं वो कबाड़ के रूप में ही सही मौजूद हैं। यदि नगर पालिका ईमानदारी के साथ, भले ही उसको बैंक से लोन लेना पड़ता है या सरकार से अनुदान लेना पड़े, वो ईमानदारी के साथ आर्य जल विद्युत परियोजना को अधिक नहीं 5 मेगावाट ही सही बिजली पैदा करने के लिए पुनर्जीवित करती है, तो 5 मेगावाट का खर्चा बागेश्वर नगर का नहीं है। यहाँ इंडस्ट्रियाँ चल सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, और एक सस्टेनेबल आय, स्थायी लाभ का धंधा बागेश्वर नगर पालिका के पास होगा। बागेश्वर नगर बहुत बड़ा, बागेश्वर जनपद खड़िया का जनपद माना जाता है। खड़िया कॉर्पोरेट का यहाँ पर बहुत बहुत बड़े स्तर पर कब्जा है। मामला अभी हाईकोर्ट में है। बहुत से वन कानून, नदियों के कानून, जलागम के कानून, अधिकारों के कानून, भूमि संरक्षण के कानून, भूमि के कानून, वनों के कानून, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर न्यायालय चिंतित है कि इन कानूनों का पालन भली भांति क्यों नहीं हो रहा है, और देर सवेरे खड़िया फिर खुदेगी और बहुत सारे कानूनों और बहुत सी सत्ताई के आदेश के बाद खड़िया शुरू होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नगर पालिका को चाहिए कि वो सरकार से कहे, जिन खदानों में अनियमितता ज़्यादा हो रही है, जिनमें बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, वो नगर पालिका को दे। नगर पालिका सहकारिता के माध्यम से गांव वालों के संग और नगर पंचायत आपस में एक सहकारिता बनाकर, सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर खड़िया खुदान कर सकती है, स्थायी। उससे गांव वालों को भी फायदा होगा। फिर एक लूट का रास्ता भी बंद होगा कि कॉर्पोरेट पर जो एक आरोप लग रहा है कि साहब खेत मालिक को बहुत कम मिलता है, तो वो आरोप भी खत्म होगा, खेत मालिक को भी लाभ होगा, नगर पालिका को भी लाभ होगा। आय के और भी बहुत से साधन हैं। नगर पालिकाएं चाहें तो पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा काम कर सकती हैं। बागेश्वर नगर में कई होटल हैं स्वामी जो बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। हमारी नगर पालिका एक बड़ा होटल खोलकर मुनाफे का रास्ता क्यों नहीं नगर पालिका के लिए खोलती है? दगड़ियों, बहुत से साधन हैं, बहुत से साधन जो 73वें 74वें संविधान संशोधन की मंशा पर खरे उतरते हुए
एक छोटी सरकार का रूप नगर पालिका को, नगर पंचायत को, नगर निगम को, नगर परिषद को दे सकती है। लेकिन उसके लिए आपको खुद तैयार होना होगा। हम बहुत बड़ी जो समस्या है वो यह है कि हमारी नगर पालिकाओं पर, जिला पंचायतों पर, ग्राम पंचायतों पर, क्षेत्र पंचायतों पर राजनीतिक दल कब्जा करके बैठे हुए हैं। और राजनीतिक दलों की यही कब्जेदारी है कि उनको सोचना वही पड़ता है जो राजनीतिक दल सोचने के लिए उनसे कहेंगे। परिणाम कि नगर पालिकाएं नया कुछ कर ही नहीं पाती। और हमारे राजनीतिक दलों को लेकर तो सबको मालूम है कि जो कॉरपोरेट है, हमारे राजनीतिक दलों की नाक में जो नकेलें दिखती हैं अदृश्य, वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट की होती हैं, या कॉरपोरेट के जो छुट भैये हैं, कॉरपोरेट से नीचे जो छुट भैयों का विकास हुआ जिसको माफिया कहते हैं, तो माफियाओं के नाम से जो प्रचारित हो गए हैं, या उनकी नकेल अप्रत्यक्ष रूप से हमारी राजनीतिक दलों पर दिखाई देता है। भाई चंदा उनको चाहिए। उस स्थिति में शराब के जैसे के कारोबार, उस स्थिति में खड़िया के जैसे कारोबार, उस स्थिति में पर्यटन जैसे कारोबार, और भी बहुत सारे कारोबार, मुनाफे के कारोबार। आप नगर पालिकाओं को 3-4 पेट्रोल पंप क्यों दे देते हैं? 3 पेट्रोल पंप अगर नगर पालिकाओं के होंगे तो 3 में कम से कम 15-20 लड़कों को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, और मुनाफा भी, क्योंकि पेट्रोल पंप तो मुनाफे की चीज़ है। लेकिन हमारी जो राजनीतिक दल हैं वो शायद इतना हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि वहीं से तो इनको चंदा मिलता है। जनता को सोचना होगा दगड़ियों। खैर, आज हमारी छोटी सरकारों ने, नगर निकाय की छोटी सरकारों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे रिश्ते नाते हैं, नातों का क्या। पुराना